पोजीशन है बिटवीन 2f एंड f। क्या करो, इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज। आपने इसे रोटेट कर दिया क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करते आपको आंसर मिल गया क्या, कि ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पे, तो ये रेज कहां जा रही हैं, फोकस के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहां बनेगा, एट एफ, फोकस के ऊपर। सर ये तो बड़ा अच्छा है। और अगर ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर हुआ तो इमेज कहां बनेगा, तो ये कहां जा रहा है, वापस इनफाइनाइट पे। चलिए यहां देखिए, ऑब्जेक्ट अगर एफ के ऊपर है तो इमेज कहां बनेगा, एट इनफाइनाइट। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इससे आगे चलो, इस वाली पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, तो इमेज कहां बनेगा, तो ये कहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है 2f और f के बीच, बिटवीन 2f एंड f। और सर अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हो बिटवीन 2f एंड f, तो इमेज कहां बनेगा, तो ये कहां जा रहा है, इनफाइनाइट एंड 2f, यहां से बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, ये हो। अब बची पोजीशन 2f की, बची पोजीशन 2f की, ये वाली। तो 2f को रोटेट करोगे तो भी कहां रह जाएगा, 2f पे, तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, इनमें कोई डाउट, क्या किया, एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, सेंटर को 2f, इधर इनफाइनाइट तो इधर f, रोटेट कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। ये सारी पोजीशन, 5 की 5 पोजीशन इस सर्कल के अंदर आपको मिल रही है, इस वाले गोले के अंदर। और इस गोले के अंदर मान लो ये गोला एक स्फीयर है, तो ये मिरर भी कैसा था, स्फेरिकल, यानी रियल कंडीशन लेके चले। अब यहां जितनी भी इमेज बनी है सारी की सारी रियल इमेज है। अगर नेचर ऑफ इमेज की मैं बात करता हूं, तो यहां से लेके और यहां तक सारी की सारी रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब, सारे के सारे वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज अपने माइंड में सेट रखिए, जब भी रियल इमेज सिंगल लेंस या सिंगल मिरर से, सिंगल लेंस या सिंगल मिरर से बनाई जाएगी, 100% उसके चांसेस हैं कि वो इन्वर्टेड रहेगी। रियल है तो कैसे रहेगी, इन्वर्टेड। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होने के साथ साथ कैसा है, उल्टा है। ये चीजें यहां से आपको क्लियर हो जाएगी। यानी कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा, फोकस पे वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑब्जेक्ट रखा हमने बिटवीन 2f एंड f, तो इमेज बनेगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड। सर ये केस तो याद हो गए, लेकिन इमेज छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, तो ध्यान से देखिए, इस 2f को सेंटर पॉइंट हमने माना था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये ठहरा अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये ठहरा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके ये चीजें है अपने पास। और यहां से आप देखिए, अगर आप इनफाइनाइट पे हैं, इधर आपने माना था क्या, f, तो जा रहे आप किस से, सेकंड से फर्स्ट एक्सिस पे, भाई सेकंड से फर्स्ट में, तो सेकंड का एंगल रेंज क्या रहता है, 90 से 180, और फर्स्ट का क्या रहता है, 0 से 90। तो जब आप 90 से 180 की तरफ जा रहे हो, तो एंगल क्या हो रहा है, कम या ज्यादा, एंगल क्या हो रहा है, कम या ज्यादा, सर एंगल तो कम हो रहा है, तो इमेज का साइज भी कम। ये इमेज कैसा बनेगा, सर अगला केस अपने पास क्या रहेगा, ये रेज कहां जा रही है, यहां इस वाली पोजीशन, फर्स्ट में सेकंड से फर्स्ट में जाओगे, क्या होगा, चेंज होगा, और कैसा रहेगा, ये इमेज भी स्मॉल। अब आ गए आप 2f के ऊपर, यहां से आप कहीं भी जाओगे तो कहां रहोगे, जहां थे वहीं रहोगे, तो ये क्या रहेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। लेकिन अब आप 2f से इधर आ गए, तो अब आपको किधर जाना पड़ेगा, इधर, फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ेगी तो इमेज का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा।
लार्ज होगा। और अगर आप एफ के ऊपर हो तो आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी जाओगे तो इमेज का साइज क्या रहेगा? लार्ज। डियर स्टूडेंट्स, एक बार में अगर चीजें समझ नहीं आई है तो इसे रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद ना आपको कोई रे डायग्राम बनाना है, ना कुछ याद रखना है। सिर्फ क्या याद रखना है कि ये क्वाड्रेंट है, ये सेंटर पॉइंट 2f मान के चलो, यहां भी 2f सेंटर माना था, यहां भी 2f सेंटर है। ये सेकंड क्वाड्रेंट तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड से फर्स्ट में जाओगे तो इमेज का साइज क्या होगा? कम। और फर्स्ट से थर्ड में जाओगे तो इमेज का साइज क्या होगा? ज्यादा। और अगर इतना भी याद नहीं रख सकते तो अब क्या याद रख सकते हो आप? ये अपने पास मिरर है और ये पोजीशन मान के चलो ये इनफाइनाइट है, ये पॉइंट P है। जैसे जैसे आप इनफाइनाइट से P की तरफ जाओगे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से P की तरफ जा रहा है, तो इमेज का साइज क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इमेज का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इमेज का साइज बढ़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज का साइज सेम रहेगा, और 2f से आगे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी इमेज का साइज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। तो जैसे जैसे वस्तु मिरर की तरफ जाएगी उसके इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। ये चीजें मैंने आपको यहां समझा। और अगर कोई लेंस या मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो 100% श्योर नेचर में कैसा होगा? कन्वर्जिंग। नेचर में कैसा होगा? अभिसारी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, इनफाइनाइट से फोकस, फोकस से इनफाइनाइट, बिटवीन 2f एंड f से इधर 2f एंड f से इनफाइनाइट से 2f के बीच, और इनफाइनाइट से 2f के बीच से तो 2f एंड f के बीच। 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पे बनेगा। और यही केस कॉन्वेक्स लेंस में लागू होगा और यही केस कॉनकेव मिरर में लागू होगा। ये डायग्राम एज इट इज रहेंगे। ये सारी जो पोजीशंस वगैरह ये कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस में भी वैसे की वैसे रहेगी जैसे अवतल दर्पण में है, कॉनकेव मिरर के अंदर। अब इससे आगे देखिए, ये स्पेशल केस के बारे में जान लीजिए। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, इनके बीच। अब यहां से जो कंडीशन रहेगी वो देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं मान के चलता हूं F, और ये मैं मान के चलता हूं P, और यहां मैं मान के चलता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज। अब ये यहां टकराएगी, टकरा के ये कहां से गुजरती है? ये हमेशा फोकस से गुजरती है। जो इसके पैरेलल होगी हमेशा फोकस से गुजरेगी। एक और रेज जो इस पॉइंट P से टकराती है, इसी एंगल से नीचे चली जाएगी। अब ये दोनों रेज इधर कहीं भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, दोनों रेज इधर कहीं भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो यहां से आप देख सकते हो इस तरह। तो इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। कैसा बन रहा है इमेज? यहां से देखिए, इमेज बिहाइंड द मिरर
इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इनके बनने वाला प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, और एन लार्ज बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब है। एन लार्ज बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब है। ये स्पेशल केस था अपने पास जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहेगी। तो यहां से हमने कुछ चीजें सीखी हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगा, कैसे उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इनके यूज कैसे रहेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के प्रयोग। अवतल दर्पण के प्रयोग। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के प्रयोग। अब यहां से देखो, अवतल दर्पण में आपको दो कंडीशंस दिखाई दी थी। पहली कंडीशन क्या थी? कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर, पहले 5 जो इमेज बनी थी वो इस कंसेप्ट के ऊपर थी। अभी सारी प्रवृत्ति एक जगह फोकस करने की जो कंडीशन थी। और दूसरा केस आपने क्या देखा है? इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, इन दोनों कंडीशंस की सहायता लेके हम सारे के सारे यूज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए फंक्शन ऑफ सोलर कुकर में। फंक्शन ऑफ सोलर कुकर कैसे? जैसे मान के चलता हूं कि ये मेरे पास कुकर है, मान के चलता हूं कि इधर मेरे पास कोई मिरर है। मान के चलता हूं इधर मिरर है, ये सन है। सन से आने वाली रेज यहां टकरा के यहां आएंगी, यहां टकरा के यहां आएंगी, यहां टकरा के यहां आएंगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सारी रेज एक ही जगह फोकस करती हैं। सारी रेज एक ही जगह फोकस करती हैं, ये सारी रेज। और अगर ये सारी रेज एक ही जगह फोकस करेंगी, यानी कि यहां इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। तो सोलर कुकर के यूज में हम मिरर का यूज इसीलिए करते हैं ताकि सारी रेज एक जगह फोकस करें। दूसरा, इसका यूज हम करते हैं सर्च लाइट में, कि लाइट ज्यादा से ज्यादा दूरी तक जाए और एक जगह जाए, एक जगह इस तरीके से। इसी तरीके से इसका यूज हम किस में कर सकते हैं? टॉर्च में, गाड़ी की हेडलाइट में, या इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आजकल इसमें हम कौन से मिरर का यूज कर रहे हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक मिरर का यूज कर रहे हैं, परवलयाकार दर्पण का। तो अगर अपने पास ऑप्शन में पैराबोलिक है तो आप इसे टिक करोगे, और ये नहीं है तो आप कॉनकेव मिरर को टिक करोगे। अब इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखिए क्या है। पहला कंसेप्ट निकल के आता है यहां से अपने पास, सीधा और बड़े प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले हम डेंटिस्ट के पास गए, इस तरीके का उसके पास एक डिवाइसर होता है, यहाँ पे मिरर लगा होता है। तो इसमें जो आपके दांत का आकार दिखाई देगा वो ओरिजिनल से बड़ा आकार दिखाई देगा। मान के चलते हैं कि ये आपका दांत है, इस तरीके से इस तरीके से, तो ये आकार आपको बड़ा नजर आएगा। उसके बाद आप अगर जाते हो ENT स्पेशलिस्ट के पास, ENT, ईयर आंख चेक करानी है, नाक चेक कराना है, थ्रोट चेक कराना है, तो लाइट को एक जगह फोकस करना पड़ेगा।
ईयर, नोज, थ्रोट, कान, नाक और गले को अगर चेक करवाना है तो रेज को एक जगह फोकस करने वाला चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर। वहीं अगर आप किसी बार्बर शॉप पे जाते हो तो आपको क्या बड़ा इमेज देखना है, या फिर आप कह सकते हो कि सेविंग मिरर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, सेविंग मिरर में या फिर मेकअप मिरर में इसका यूज कर सकते हैं, इस तरीके से इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज के बाद। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जब भी हमें सीधा और बड़ा इमेज चाहिए, चाहे वो आप जिम की बात कर लें, चाहे आप ब्यूटी पार्लर की बात कर लें, जहां भी सीधा और बड़ा इमेज हमें बनाना है वहां हम कौन सी मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, सीधा और बड़ा इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे बनने वाला इमेज सीधा और बड़ा है तो ये, या रेंज को एक जगह फोकस करना है तो भी कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद अपने पास आएगा कॉन्वेक्स मिरर, उसके यूज क्या है, और दूसरा अपने पास आएगा कि उसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज कहां रहेगी।